स्वामी महाराज जी मीठा सो मीठा कड़वा भी मीठा ए आशा कड़वा भी मीठा। गुरु के वचन फल मिठड़ा जी। जिंदा रहो। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदन व आले मुहम्मद। मोमिनो, मैं एक छोटी सी भूल सुधारना चाहता हूँ। हर जगह आज बरसों से जमातों के अंदर जो भी हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ने के लिए कोई फरमान पढ़ता है या उस वक्त पढ़ाता है तो हज़रत इमाम के नाम पर सलवात नहीं होती। सलवात तो हज़रत इमाम के ऊपर है। अब दुआ पढ़ते हो 3 वक्त, दुआ के अंदर सलवात कहाँ होती है? पहले ही पाठ में है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफा व अला अलील मुर्तज़ा व अलल अइम्मतिल अत्हार व अला हुज्जतिल अमरी साहिबुज़ ज़मान वल असरी इमामिनल हाज़िरिल मौजूद मौलाना शाह करीम अल हुसैनी। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सिफत वाले मोहम्मद के ऊपर, अली मुर्तज़ा बुलंद अली के ऊपर, तमाम इमामों जो पाक इमाम हैं उनके ऊपर, और इसी तरह से हमारे मालिक हमारे मौला शाह करीम अल हुसैनी हज़रत इमाम के ऊपर सलवात होवे। सलवात इमाम के नाम पर नहीं होती, उस पे होती है। तो दीनदारों, जिनान का पाठ इस सदर दीन का है कि हमारा इस्माइली दीन जो है, इस दीन के अंदर हमारी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है फरमान बरदारी। फरमान बरदारी में कड़वा भी है, मीठा भी है। मीठा तो वो है कि जो सहला है, आसान चीज है, और कड़वी वो है जो मुश्किल है। लेकिन फिर फरमाते हैं या मौला, तेरी गुलामी में, तेरी फरमान बरदारी में, तेरे मजहब में, तेरी इबादत में मीठा तो मीठा ही है, लेकिन कड़वा भी मीठा है। गुड़ के वचने फल मिठड़ा। हमारा गुरु पीर है, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीर दीन, पीर ताजुद्दीन, पीर शमसुद्दीन, पीर नसीरुद्दीन, पीर साहिबुद्दीन, पीर सुल्तान मोहम्मद शाह पीर। और इसके बाद कौन सा पीर है? आज का पीर कौन है? कुल पीर जो पीर नूर मौलाना शाह करीम हाज़िर इमाम, ये आज का पीर है। पीरी जामा भी इसके पास है, साहिबी जामा भी इसके पास है, दोनों जामे हैं इसके पास। हमारा पीर, हमारा गुरु, ये पीरी जामे के अंदर जो है वो है। और पीर का गुरु कौन? पीर का पीर जहां जहां भी पीर सदरुद्दीन ने या पीर हसन कबीर दीन ने अपने गुरु का नाम लिया है तो उस गुरु का मतलब, पीर का गुरु कौन? हाज़िर इमाम। हमारा गुरु पीर है। तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि या मौला, आसानी सहलापन तो मजहब में जो है वो है ही, लेकिन कभी मजहब के अंदर मुश्किल भी आ जाए तो भी मैं उसको सहला समझ के पूरा करूंगा। मैंने आपको जो ये बात बताई कि हमारा गुरु हमारा पीर है और पीर का गुरु हाज़िर इमाम है, उसका सबूत मैं आपको गिनान में से दूं।
ایک تو یہ پاٹ بولا، اس میں ایک ثبوت ہی ہے، لیکن ایک دوسرا ثبوت ہے، ایک اور ایویڈنس ہے۔ میں آج اتنے برسوں سے واضح کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ریفرنس نہیں بھی دیتا، مگر یہ یاد رکھنا، اگرچہ میں انسان ہوں، بھول بھی کر لیتا ہوں، لیکن بنتا تک میں جماعت میں وہ بات کبھی نہیں کہوں گا، ماشاءاللہ حضرت امام کی رحمت سے آج تک کبھی نہیں کہی، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو شاہ پیر کے فرمان کے خلاف ہوئے۔ اور جو کچھ بھی کہوں گا گنانوں میں کہیں نہ کہیں ہے، فرمانوں میں کہیں نہ کہیں ہے، قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں ہے، اور رسول خدا کی حدیث میں کہیں نہ کہیں ہے۔ میرے سارے علم کی یہ 4 سورسز ہیں۔ اے سخی خالق خلقنا ہارتنے لئی تاریا رے۔ اب یہاں جو اس کے بعد پاٹ آتا ہے، جماعت کے سب لوگ اس میں بھول کرتے ہیں۔ اے سخی خالق خلقنا ہارتنے لئی تاریا رے، یہاں تک ٹھیک ہے۔ پیر صدر دن نی پکڑی باں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیر صدر دین نے پکڑی باں۔ پیر صدر دین نے کس کی باں پکڑی؟ ہماری پکڑی، صاحب کی نہیں۔ یہاں تو پیر صدر دین صاحب کو، حضرت امام کو کہتا ہے کہ یا مولا تو میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا تو ہے، تو مجھے تارنے والا ہے، تو نے میری باں پکڑی ہے۔ پیر صدر دین نی پکڑی باں، بھو ساگر اتارے آرے، اس میں نی بولو، پیر صدر دین کی باں حضرت امام نے پکڑی ہے، اور پیر صدر دین نے ہماری باں پکڑی ہے۔ پیر کے کارن سے ہمارا پار نستارا، ہماری نجات، ہماری معافی، ہماری بخشامنی، ہماری مکتی پیر کے کارن سے ہے۔ اگر بیچ میں پیر نہ ہوئے تو امام کی تیج کے سامنے ہم کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت امام بھی جب آتا ہے جماعتوں کے اندر، وہ صرف حضرت امام ہی نہیں ہوتا، پیر سلامت بھی ساتھ ہے۔ اگر حضرت امام کے پاس پیری جمعہ جو نہیں ہوگے تو حضرت امام اکیلا جماعت خانے میں اکیلا امام طریقے نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ اپنے مذہب کی بات ایسی اصولوں کی علم کی چیزیں ہیں۔ پیر کی حاضری کے بغیر امام اکیلا کبھی نہیں آئے گا۔ مان لو کہ آج جدے ہو جاویں جومے، حضرت امام اپنے بھائی کو پرنس امین کو جومہ دے دے پیری جومہ، یا اپنے شہزادے پرنس رحیم کو دے دے، جو کہ صاحبی جومہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ صاحبی جومہ اس کی خود کی ملکیت ہے، یہ جومہ بھی اس کی ملکیت ہے، لیکن مرضی والا ہے۔ پیری جومہ جس کو چاہے اپنی فیملی میں سے دے دے۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ جب امام بنے تو ان کے باپ پتا شری امام شاہ خلیل اللہ کا قتل ہوا۔ یہ ایران کے اندر جو قم شہر ہے جہاں یہ آج ان کا سب سے بڑا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کا اس پاک جگہ نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ اس جگہ کے اوپر قم گام کے اندر مولانا شاہ خلیل اللہ کے شریر کے ٹکڑے کیے، جس طرح کسائی بکرے کے ٹکڑے کرتا ہے، اس طرح سے امام شاہ خلیل اللہ کے دشمنوں نے ان کو بازار کے اندر قتل کیا۔ اس وقت صاحبی جومہ مولانا شاہ خلیل اللہ کے پاس تھا، پیری جومہ مولانا شاہ حسن علی شاہ کے پاس تھا۔ جب یہ صاحبی جومہ مولانا حسن علی شاہ کو ملا، اس وقت 12 برس کی عمر تھی مولانا حسن علی شاہ کی، 12 سال کی۔ کچھ برس تک، 2 برس 2.5 برس تک جومہ اپنے پاس رکھا۔ بعض سورسز کے حساب سے کچھ زیادہ ٹائم تک رکھا، لیکن یہ تو چوکس ہے کہ 2-4 سال سے زیادہ
जोमा मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने पीरी जोमा भी अपने पास रखा, साहिबी जोमा भी अपने पास रखा। हिंदुस्तान के अंदर जमात में कुछ गड़बड़ हुई। 150 बरस पहले की बात सुनाता हूं। जमात के अंदर थोड़ी गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई? मुखी कामड़िया गरीब थे, जमात में कुछ पैसे वाले लोग थे, और हमेशा पैसे वालों के अंदर ईमानदार कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसे वाले ईमानदार नहीं होते, होते हैं। गरीबों में ईमान ज्यादा है, पैसे वालों को मगरूरी और तुमाखी ज्यादा होती है। ये हमेशा से चला आया है। और उसका कारण क्या होता है? भला क्यों ऐसा होता है कि पैसे वाले ही ज्यादा ऐसी फैन फतूर में पड़े होते हैं? दस्तबंद के कारण से। गरीब ज्यादा दस्तबंदी होते हैं, पैसे वाले कम दस्तबंदी होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से। क्योंकि इतने पैसे दस्तबंद के हम दे देवे, दस्तबंद के कारण। लेकिन ऐसे पैसे वाले करोड़ोंपति अब्जोपति भी हैं, मौला के घर के आशिक हैं, दस्तबंदी है। दस्तबंद जहां भी कम होएगी, गरीब होवे के अमीर होवे, उसका ईमान हिलता रहेगा, डगू मगू रहेगा। तो वो जमाने के अंदर हिंदुस्तान में कच्छ के अंदर केरा नाम का एक गांव है। कच्छ में केरा गांव है। केरा के अंदर 2-4 पैसे वाले लोग थे, मुखी कामड़िया गरीब थे। और होगा शायद, मुझे हिस्ट्री में कुछ पता नहीं है लगा उसका, लेकिन मैं खाली गेस करता हूं। पॉसिबल है कि मुखी कामड़िया में से किसी ने व्यापार के कारण से उनके हाथ के नीचे थोड़ा सा आया भी कबूल किया होगा, यानी उधार लिया होगा। कोई एविडेंस नहीं, मैं खाली गेस करता। इस कारण से वो पैसे वाले लोग मुखी को दबाते थे। फिर क्या हुआ? कभी कभी चौपोजा करे, ऐसा नहीं ऐसा करो, दुआ जल्दी पढ़ाओ, देरी काय को करते हो, ये न्याज ऐसा क्यों हुआ है, जमात में इतना फाड़ा हुआ, उसका हिसाब लाओ। ये जब गड़बड़ हुई, जमात में 2 पार्टियां हो गई। जो मोमन थे वो नेचुरली मुखी कामड़िया की साइड में रहे। इमाम का फरमान अभी हमने पढ़ा, मुखी कामड़िया मेरे वकील हैं, मुखी कामड़िया मेरी गादी पे बैठे हैं, मुखी कामड़िया मेरे प्रतिनिधि हैं, उनके हुक्म के अंदर रहो। मोमन हमेशा मुखी कामड़िया की इज्जत रखते हैं। लेकिन ढोंगी तो एने एने हारे वसे, ए ढोंगी ढोंगी ढोंग करने वाले, ढोंगी तो एने एने हारे वसे, ते तो लूटे धनी नु ध्यान रे, ढोंगी तो एने एने हारे वसे। हाजिर इमाम के साथ आजू बाजू में ढोंगी भी बसते हैं। ढोंगी कौन है? जो जाहिर में मोमन का दावा करते हुए लेकिन इमाम के फरमान पे अमल नहीं करते। जमात के अंदर भी ढोंगी बहुत होते हैं, आंख बंद करके लंबी लंबी तस्बीहें फिराते हैं। किसी का माल आवे तो देते नहीं, उधार लेते तो देते नहीं, सिन फतूर सब कुछ होता है। जाहिर यूं करना कि हम बड़े मोमन हैं, ये ढोंगपन है। जमात के अंदर ढोंगी भी है, हजर इमाम के आजू बाजू में ढोंगी भी है, कौम के लीडरों के अंदर ढोंगी भी है, हर लेवल के ऊपर ढोंगी मौजूद है। तो उस जमाने के अंदर जब जमात में 2 फांटे पड़ गए, जमात की तरफ से 2 आदमी मौला के हुजूर में ईरान गए। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी माँ को शाह खलीलुल्लाह की घरवाली थी और फतेह अली काचार की बेटी थी। इसी तरह से अपनी दूसरी औरत में से फतेह अली काचार ने अपनी एक बेटी हसन अली शाह को दी थी। तो अपनी मां को पीरी जोमा दिया और हिंदुस्तान भेजा। हिंदुस्तान में पीर सलामत, बीबी माता सलामत,
पीर सरकार, माता सलामत, ऐसे 2-3 लक़ब हैं उनके। मौलाना हसन अली शाह की माँ अपने बेटे की तरफ से पीरी जोमा लेके हिंदुस्तान आई, और पीर जो होता है वो इमाम का गुलाम होता है। पीर जितनी इमाम की मोहब्बत करता है, पीर जितनी इमाम की इबादत करता है, पीर को जितनी शराफत इमाम की होती है और किसी को नहीं हो सकती। और फिर बीबी सरकार पीर सदरुद्दीन के दर्जे पे है, पीर हसन कबीर दीन के दर्जे पे है, और ये पीरी जोमा जो है ये हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे पे है, नबूवत का है। पीरी जोत जो है वो नबूवत है, और साहिबी जोत वो अल्लाह की जोत है। पीर बीबी सरकार हिंदुस्तान आई, सबसे पहला मुकाम उन्होंने ग्वादर में किया। ग्वादर से कराची, कराची से कच्छ में आई, कच्छ में से फिर काठियावाड़ आई, बंबई में भी आई, और जब ये वापसी पे जाने लगी तो मस्कत में भी ठहरी। मैंने आपको ये हिस्ट्री इसलिए बयान की है, ये बताने के लिए कि पीरी जोमा कभी हाजिर इमाम अपनी फैमिली में से किसी को दे देवे, और हमेशा पीरी जोमा उसकी फैमिली में से ही होएगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तब्दली मिशनरी को पीर का दर्जा दिया, पीरी जोमा नहीं दिया। जोमा किसको कहते हैं कि हयाती में किसी को पीरी जोत देवे, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाजिर इमाम की फैमिली में ही सही होना चाहिए, उसका भाई होवे, उसकी माँ होवे, उसका बेटा होवे, चाचा होवे, कोई भी, मगर उसकी इमाम की नस्ल में से होना चाहिए, उसको पीरी जोमा मिलेगा। और अगर पीरी जोमा हाजिर इमाम किसी और को दे देवे तो अकेला हाजिर इमाम जमात खाने में नहीं आएगा, क्योंकि गट के अंदर, गट और इमाम के बीच में पीर है। पीर के बगैर हमारी इबादत कबूल नहीं। बड़ी उम्र के कुछ भाइयां नजर आती हैं, कुछ भाई आदमी नजर आते हैं 50-60 बरस की जिनकी उम्र है, उनको शायद झुनी दुआ याद होगी, पुरानी दुआ हमारी जो हिंदी दुआ थी, पहली ऐलान करके जमात को बोलते थे ना, ऐला मेरे दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, मुखी साहब दुआ पढ़ो, कमरिया साहब दुआ पढ़ो, जुमले जमात दुआ पढ़ो, अल्लाह मेरे दुआ पढ़ो। उसके बाद हम तस्बीह निकालते थे और फिर दुआ शुरू होती थी। तो तकसीरदार बंदो सिरता पागुनेगार, या शातु बख्शिए बख्शनहार। दुआ तो पीर पड़े, बंदो बेनती करे, सच्चो शाह तो कबूल करे, फरमान शाह पीर जो वचन। याद है मैं क्यों ये पाठ बोला? हम उधर ऐलान करते हैं कि दुआ पढ़ना मेरी ताकत नहीं, दुआ तो पीर पढ़ता है, मैं तो पीर के पीछे सजदा करता। तो ये जो छोकरा जो बैठता है कि कोई आदमी बैठता है, कोई माई बैठती है, दुआ तो ये पढ़ाते हैं, मगर वो किधर पढ़ाएगा? उसकी ताकत है दुआ पढ़ाने की, उसको तो अमर है मुखी का, और मुखी के पास अमर किसका है? अबू अली का है, अस्तगफिरुल्लाह। मुखी के पास अमर किसका है? काउंसिल का है? नहीं। किसका है? एसोसिएशन का है? नहीं। मुखी के पास हाजिर इमाम का अमर है। वो अमर जो मुखी को हाजिर इमाम ने दिया, सच पूछो तो दुआ पढ़ाना मुखी का काम है। मैंने अफ्रीका में किधर नहीं देखा कि किसी मुखी ने कभी दुआ पढ़ाई हो। इंडिया पाकिस्तान में मुखी कमरिया दुआ पढ़ाते हैं, कम से कम एक दुआ तो जरूर पढ़ाते हैं। ये मतलब नहीं कि मुखियों को दुआ नहीं आती, लेकिन सच पूछो अपना मजहब हमको पता ही नहीं। हम तो जमात खाने में आते हैं, या तो किसी को मिलने आते हैं या नांदी लेने आते हैं। बहुत थोड़े आदमी हैं जो मजहब सीखने आते हैं। आवाजें तो अभी बंद हो गई, आवाजों की जरूरत नहीं, चौपड़ियां मिलती नहीं, और कोई कहने वाला है नहीं। जमातों को कैसा पता लगे? जमातों के अंदर है ही कुछ नहीं। ये जो जमातें इस वक्त में धार्मिक क्लास चला रहा हूं, जमात के अंदर जो आवाज है वो धार्मिक क्लास है। और सबसे बड़ा मिशनरी हाजिर इमाम खुद है। उसने पीर को कहा जाओ आवाज करो,
और पीर ने मिशनरी और भगतों को कहा जाओ वाज करो, क्योंकि सब जगह शारीरिक तौर के ऊपर तो नहीं पहुंच सकता। तो इमाम ने अमर दिया मुखी को, सच फिर मुखी वो अमर उस दुआ पढ़ाने वाले को देते हैं, वहां के बैठ जाता है। आज हमारी माजी मुखिया माँ ने दुआ पढ़ाई, बैठ गई, दुआ शुरू हुई नहीं, क्या कहा? अमर है मुखी साहब। मुखी साहब कहेगा हाँ अमर मेरे शाह पीर का, अमर शाह पीर जो अमर हाजर इमाम, कुछ भी बोलो। मुखी कहता मेरा अमर नहीं, शाह पीर का अमर तेरे को देता है। तो पढ़ाने वाला उस वक्त सारी अक्खी जमात में सबसे बड़ा वो है, वो जितनी 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट दुआ पढ़ाता है उस वक्त अमर उसके पास है, मुखी कामड़िया के पास भी नहीं। दुआ पढ़ाने वाले के पास अमर आ गया, मुखी ने खुद ने दिया। जब ये दुआ खत्म हुई तो मुखी कहते हैं खाना वदान, वो दुआ अमर वापस मुखी ने ले लिया। वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितनी भी दुआ के अंदर गए वो दुआ पीर पढ़ते हैं, यानी पीर के अमर से पढ़ाने वाला दुआ पढ़ाता है। इसलिए अल्लाह मेरे बच्चों को, बुढ़ों को, बड़ों को, छोटों को, जवानों को, औरतों को, मर्दों को, जिनको भी दुआ का वारा मिले उनका शरीर पाक होना चाहिए, बदन भी पाक होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए। उसको तो पीरी पदवी मिल रही है, वो 2 मिनट 3 मिनट पीर के तख्त पे बैठा है। दुआ पढ़ाने वाले का ये मर्तबा है, मुखी भी उसके पीछे चलता है क्योंकि वो पीर के तख्त पे बैठा है, पीर दुआ पढ़ रहा है। हजरत इमाम को जो अर्ज कर रहा है पीर कर रहा है उसके मुंह से। क्या दर्जा है दुआ पढ़ाने वाले का। सारी जमात उसके पीछे होती है, उसका सारा ख्याल दुआ में होना चाहिए। ये पीरी जोत और इमाम की जोत के आप जब उसकी बातें सुनो तो हमारे मजहब की फिलोसफी आपको ये बहुत सी चीजें चौपड़ियों के अंदर नहीं, गिनानों में मिलेंगी, फरमानों में मिलेंगी, वाजों में मिलेंगी। तो सबसे बड़ा जो हाजिर इमाम का सबसे बड़ा मुरीद, सबसे बड़ा गुलाम वो तो पीर खुद है। फिर पीर की थकी, पीर तो फैल, हम पीर के पीछे हैं। पीरी जोत माँ की जोत जैसी है, साहिबी जोत बाप की जोत जैसी है। ताली का मुबारक के अंदर मौला फरमान करता है बेस्ट लविंग पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स। सुने पैटर्नल मैटरनल के नाम सुने? माता बाप यानी पैटर्नल पिता तरीके और माता तरीके। ये पिता यानी इमाम तरीके, माता यानी पीर तरीके, दोनों साहिबी और पीरी जोत को अपने तालीकों के अंदर वखान करके लिखता है और हम आमीन बोलते हैं। हमारे तालीको जो इमाम की तरफ से आते हैं वो कहता है मैं माँ और बाप दोनों की तरफ से यानी पीर और इमाम साहिबी दोनों की तरफ से मैं तुमको दुआ की देता हूं। तो हम आमीन कहते हैं। पीर के बगैर हमारा पार निस्तारा नहीं। या मौला मीठा तो मीठा, कड़वा भी मीठा, गुरु के वचने फल मीठा। तेरी रहमत अगर होवे तो तेरे हुक्म के ऊपर मैं जो अमल करूं तो मेरी मोहब्बत तेरे वास्ते ऐसी है मौला कि कड़वी चीज भी मुझे कड़वी नहीं लगती, वो भी मुझे मीठी लगती है, वो भी मुझे मीठी लगती है। मजहब के अंदर हमें बहुत सी तकलीफें भी आती हैं। शाम का वक्त ऐसा है, किसी एक दुकानदार ने सुबह से दुकान खोली, खूब धसड़े किए, शाम को 5 बजे बंद किया और शाम को फिर वो थक गया। थक जाने से उसका मन ऐसा चलता चलो आज जमात खाने नहीं जाऊं, थक गया हूं ना, ये कड़वापन आ गया। इस कड़वास को भी मीठा बनाओ। नहीं, मेरे मौला का फरमान है जमात खाने रोज जाना चाहिए। कड़वे को मीठा बनाओ। उठो, हिम्मत करो, गुस्ल करो, नहा धो के कपड़े पहन के खुशबू लगा के बंठन के जमात खाने आओ। हमने तो जमात खाने की इज्जत आबरू सब खत्म कर डाली।
बहुत बरस पहले उस वक्त न कड़ियाकों का जमात खाना था, न और दूसरे करीमाबाद के, न उपांगा का, कोई नहीं। मैं 1948 की बात करता हूँ, 47 और 48। केशव जी करसन मुखी थे। आज जिधर वो लिफ्ट पड़ी हुई है बड़े जमात खाने के नीचे, उधर लिफ्ट नहीं थी, दीवार के पास 5-6 नल थे पानी के लोग जूते पहन के जब रखें तो इधर पांव धो के फिर ऊपर जाते थे। एक दिन केशव जी करसन मुखी और मैं, हम बातें करते करते अंदर दाखिल हुए। पिछली तरफ जहां WC है वो टॉयलेट में से एक लड़का निकला, 8-9 बरस का लड़का था, कप्तूरा पहना हुआ, नंगे पांव, टॉयलेट में से निकल के वो सीधा ऊपर चढ़ गया, ऊपर चला गया। फिर तो हम भी छोड़ दिए, भूल गए। लेकिन जब हम नियाज पीने के लिए उठे, मुखी के साथ में उठा नियाज पीने के लिए, और अमलदार भी थे, तो मैंने देखा वो लड़का सुक्रीन में बैठा है। मैंने मुखी साहब को बोला, मैं बोला ये वही लड़का है जो ऊपर आया था, उठ इधर से। उस लड़के को वहां से उठा के दूसरे आदमी को बिठाया, इतने बड़े बड़े नाखून, टॉयलेट में से निकल के सीधा ऊपर। बच्चे को मैं वांक वाला नहीं समझता, लेकिन उसके माता पिता के ऊपर जरूर बोझ है। इसी तरह से मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमान फरमाया है कि अगर कोई आदमी मजहब के अंदर से बेईमान हो जाता है, या जिसको मजहब की बेखबरी रहती है, जिसके ईमान में शंक पैदा होता है, तो उसका आधा गुना माता पिता के ऊपर, आधा गुना मुखी कामड़िया और अमलदारों के ऊपर है। माता पिता के ऊपर इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चों को कुछ भी समझाया नहीं, जमात खाने में किस तरह से जाना, बड़े छोटे का कैसे अदब मान करना। मुझे इधर 35 बरस हुए दारुस्सलाम के अंदर, बहुत कम बच्चे आज याली करते हैं। अरे पहले बच्चों को माता पिता सिखाते थे, चाचा, मामा, बड़ा बापा, मुखी, कामड़िया, अमलदार, मिशनरी, टीचर, इनको जहां भी बच्चे मिले याली मदद करें। कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। माता पिता कभी रह जाते हैं तो टीचर सिखाते हैं। मुखी कामड़िया के ऊपर, अमलदारों के ऊपर हजरत इमाम ने गुनाह डाल दिया। आधा क्यों? वाज़ें करवाना न करवाना मुखी कामड़िया के हाथ में है। अमलदार जो है वो जमात के अंदर एजुकेशन वगैरह की, अमलदारों के अंदर काउंसिल, एसोसिएशन सब साथ आ गए, यानी अथॉरिटी वाले जिनके हाथ में मौला ने ये काम दिया हुआ है जमात को एजुकेशन देने का, जमात को मजहब की तालीम सिखाने का, जमात में किस तरह बैठना, अदब मान किस तरह से रखना, बड़े छोटे का मान किस तरह से रखना। अभी थोड़े दिन पहले ईद निकली, मैं उपांगा गया। ईद पढ़ने के बाद लोग आए पंजा देने के लिए। एक लगभग 50 बरस का आदमी, ऐसा पतलून पहनी है, शादी अंदर है, पीछे से आधी बाहर है, पीछे से पीस दिखती है, यानी कोई पता नहीं मजदूरी करके आया है। ऐसा एक हाथ से सब दे रहे। जब मेरे पास आया तो मैंने उसको दूसरा हाथ पकड़ के कहा, मैं बोला तुम 50 बरस के आदमी हो, तेरे को मुखी कमड़िया 2 हाथ देते हो, तुम 1 हाथ देते हो। बेचारा शर्मिंदा हो गया, 2 हाथ दिए। उसको आज तक किसी ने कहा नहीं। मैं मुंह फट आदमी हूँ। मुंह फट इसलिए मेरे ऊपर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ रखा। हक बात कहना, कोई से डरना नहीं। मैं तो सबको बोलता हूँ, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबको बोलता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं। क्यों? मुझे ये ड्यूटी दी गई है, ये फर्ज डाले गए हैं इमाम की तरफ से अमलदारों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, मुखी कामड़िया के ऊपर। उसमें जो अमलदार जो हैं उसमें मिशनरी बाकी नहीं, वो भी साथ शामिल है। मिशनरी भी अंदर है गुनाहगारों में, क्योंकि जमातों को अमलदार खड़े होकर नहीं बोलते, मिशनरी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं भी आ जाता हूँ उसके अंदर। मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अपना बचाव करना नहीं चाहता, मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे चांस देना चाहिए बोलने का। इसलिए तो जमात के अंदर अदब, मान, हिश्मत, पीर कौन है, साहिब कौन है, दसवंत क्या है, मुखी कामड़िया का दर्जा क्या है, अमलदारों का, काउंसिल वालों का दर्जा क्या है। अरे अमलदार काउंसिल के मेंबर्स वगैरह हाजिर इमाम के प्रतिनिधि की तरह है। इमामत और खिलाफत 2 ऑफिस हैं। शिया मजहब के अंदर इमाम खलीफा भी है, इमाम भी है।
ایمان جو ہے وہ نورانی جوت ہے، اور خلافت جو ہے وہ دنیا کا راج ہے۔ جیسے حضرت مولا علی مشکل کشا مرتضیٰ علی جو تھے وہ امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ ہمارے لیے خلیفہ حضرت امام ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دنیاوی بابتوں کے اندر ہمیں حکم کرے، ہمیں دوربنیک دے۔ امامت کے پرتیندھی مکھی کامڑیا ہیں اور خلیفہ کے پرتیندھی کونسل والے ہیں۔ کونسل کے پاس خلافت کی آفس ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن ہے اور چیزیں ہیں، مذہب کی چیزیں مکھی کمڑیا کے پاس ہے۔ تو یہ خلافت اور امامت کے دو آفیسز ہیں، ہم کو دونوں عزت والے ہیں۔ ہماری نظر میں دونوں کی عزت ہونی چاہیے، کونسل کی بھی، ایسوسیشن کی بھی، مکھی کمڑیا کی بھی، ٹیچروں کی بھی، مشنریوں کی بھی، اپنے گھروں کے اندر باپ کی، ماں کی، چاچا کی، ماما کی، تایا یعنی بڑا باپا، جو بھی وڈیل ہے۔ چھوٹے بچوں کو کہو بڑے بھائی کی عزت رکھو، چھوٹے بچوں کو سکھاؤ کہ بڑی بہن کی عزت رکھو، بڑے بچوں کو سکھاؤ چھوٹوں سے محبت اور پیار اور درگزر کرو۔ دینداروں، ہمارا مذہب بڑا میٹھا مذہب ہے، ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہیں تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے جنت ہے اور مرنے کے بعد بھی ہم جنت کے حقدار ہیں، دونوں جگہ جنت کے حقدار رہیں گے۔ مگر ہم کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں۔ صدر دین نے ایک سوال کیا ہے، اے جی کہو رے جیوت میں اے کس کارن آیا جی، کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی، نہ کی دی صاحب جینی سیوا جی۔ کہو کیوں آئے ہو دنیا میں؟ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پھر اس کا خود جواب دیتے ہیں، آگے جواب بھی دیتے ہیں کہ تم نے مولا کی سیوا نہ کی، یعنی تم سیوا کے لیے، سیوا کا مطلب امام کی بندگی، سیوا کا مطلب عبادت، سیوا کا مطلب فرمان برداری، سیوا کا مطلب اس کے حکم سے چلنا، یہ سیوا ہے۔ سیوا کے شبد کے اندر سب کچھ آ گیا۔ دعا پڑھنا حضرت امام کی سیوا ہے، جماعت خانے کو صاف کرنا حضرت امام کی سیوا ہے۔ کبھی تم جماعت خانے کے اندر آ کے مکھی کامڑیا کو سلام کرتے ہو تو وہ حضرت امام کو سلام کرتے ہو۔ جماعت خانے میں آ کے ادب سے بیٹھتے ہو تو یہ سمجھ کے بیٹھتے ہو میرا مولا سامنے بیٹھا ہے۔ ظاہر بھانے جیسے حضرت امام آپ کے سامنے حاضر موجود بیٹھا ہوئے، اس وقت کس طرح سے رہتے ہو؟ یہی سمجھ کے کہ وہ نورانی حالت میں ادھر حاضر ناظر بیٹھا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کو یا ظاہر کی آنکھوں سے دکھتا نہیں، مگر حضرت امام ادھر حاضر موجود بیٹھا ہے، حاضر موجود۔ جب بھی دعا پڑھتے ہو تو کس کو سجدہ کرتے ہو؟ پتھروں کو، آج کو؟ ہم تو حضرت امام کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام کے اوپر اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی بندگی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا نور ہے، وہ نور علی نور ہے۔ اس کا بدن نکل گیا، نور ہی نور رہ گیا۔ بدن نکل کیوں گیا؟ کدھر نکل گیا؟ بدن تو بیٹھا ہے 6000 میل دور، یہاں تو پھر بدن میں تو نہیں ہے، تو نور تو ادھر موجود ہے۔ ہم نور پرست ہیں، ہمارا مذہب نورانی باطنی مذہب ہے۔ ہم حضرت امام کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ جاتے ہو حضرت امام آپ کے ساتھ ہے، رات کو سوتے ہو حضرت امام ساتھ ہے، ارے سنداس میں جاتے ہو تو بھی حضرت امام ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ مولانا علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آخر 100 برس کی بات کرتا ہوں۔ مولانا علی شاہ مباب کے حضور میں 2 نوکر تھے، دونوں پنجابی نوکر تھے سیال کوٹ کے۔ ایک وارث حاکم تھے، وارث حاکم وہ ذرا جوان تھے، اور ایک مکھی تھے، مکھی گلاب، بڑی عمر کے لوگ تھے۔ دونوں بہت دوست تھے اور حضرت امام کے حضور میں رہنے والے تھے۔
24 घंटे का मतलब ये कि मौला जब ही सोने जाते थे तो ये दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे, चौकी करते थे। मौला के बूट पहनावे, कपड़े पहनावे, मौला का कुछ भी पर्सनल काम काज हो वो यही करते थे, हुजूर में रहते थे। मौला खाना खाता हो ये खड़े होवे, मौला चाहे तो ये खाना खावे। तो सुबह परोड़िए दुआ पढ़ के वाड़ी, बॉम्बे के अंदर वाड़ी के अंदर मौला रहते थे। परोड़िए दुआ पढ़ के जमात खाने में से दोनों बाहर निकले, गिनान बोलते बोलते बाहर आए। सुबह इनको हाजत हुई पाखाने की, पाखाने करने के लिए जब ये जाने लगे, मुखी गुलाब जरा बड़ी उम्र के थे, संडास का जो दरवाजा था जरा ऊंचा था, एक बीच में पत्थर था, बूढ़ा आदमी था, ऊपर चढ़ते वक्त जरा घुटन पे जोर आया, तकलीफ हुई तो मुंह से निकला या अली, ऐसा करके वो अंदर जाने लगा। पीछे से हाकिम वारिस ने उसको एक थप्पड़ मारा पीछे से, कहने लगा ऐसी जगह के ऊपर नाम लेते हो। उस बेचारे को भी अपनी भूल का पता लगा, कहता मेरी भूल हो गई, माफ करना। वो कैसे लोग थे कि उनकी भूल निकालते थे तो राजी होते थे, और आज अबू अली कभी भूल निकाले तो नीचे उतर के गालियां देते हैं। क्यों? दिल के अंदर ईमान की खामी है, अपनी भूल का पता नहीं लगता। अंधे इंसान को आरसी बताओ तो उसको पता नहीं लगता। उस बेचारे ने फौरन अपनी गलती मान ली। दोनों फारग हुए, नहा धो के कपड़े पहन के नाश्ता करके 1 घंटे के बाद मौला के हुजूर में गए। मौला को जाके सुबह सुबह सलाम की। कुर्सी के ऊपर मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ऐसा हाथ रख के अपने गाल के ऊपर, सीधी साइड का, राइट साइड का गाल रख के ऐसा मौला आंख बंद करके खड़े बैठे थे। ये दोनों खड़े रहे। इन्होंने मौला को सलाम किया, मौला ने आंख खोली, देखा मगर जवाब नहीं दिया। ये डर गए। हाकिम वारिस जरा जवान था, बड़बोला था, आगे बढ़ के मौला के पांव छुए, हाथ जोड़ के कहा सरकार तबीयत ठीक नहीं। मामा फरमाया हाँ। खुदावंद क्या हुआ? मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा। खुदावंद आपको थप्पड़ मारा? ऐसा दुनिया के अंदर कौन बदकार, किसकी ताकत? हजरत इमाम। बड़ा अजीब हुआ, हैरत हो गई उसको। खुदावंद ऐसा नाबकार यानी ऐसा बद कौन है? फरमाया तू। पीछे हट गया। खुदावंद मैं आपको थप्पड़ मारूं? हाँ। सुबह हाकिम जब ही तेरे दोस्त ने मुझे संडास के दरवाजे से याद किया, तुमने उसको थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मुझे लगा। रो पड़ा, मौला के पांव में गिर पड़ा। कहते खुदावन वो नापाक जगह के कारण से मैंने ऐसा कहा। माँ फरमाया मैं तो दिल में बसने वाला हूँ, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। जब तुम मुझे हमेशा अपने साथ समझते हो, जब तुम मुझे हमेशा अपने दिल में समझते हो, तो तुम्हें जो कोई भी मार मारता है वो मुझे लगती है, तुम्हें जो दुख लगता है वो मुझे लगता है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मोशी आए। मोशी में से हजरत इमाम ने एक मैसेज भेजा, मेरे रूहानी बच्चों, जब तुम दुखी होते हो तो मैं दुखी होता हूं, जब तुम सुखी होते हो तो मैं सुखी होता हूं। मुझे सबसे बड़ा दुख उस वक्त लगता है कि जब तुम आपस में झगड़ते हो। मुखी कामड़िया झगड़े, मुखियानी कामड़ियानी झगड़े, काउंसिलों में झगड़े होवे, मिशनरियों में झगड़े होवे, मियाँ बीवी में झगड़े होवे, भाइयों भाइयों में झगड़े होवे। इन तमाम झगड़ों के अंदर हम चूंकि हजरत इमाम के रूहानी बच्चे हैं, हमने हजरत इमाम के नाम के ऊपर कसम खाई है, उसकी बैयत की हुई है, इसलिए हमारी कोई भी कंडीशन, कोई भी हालत में, किसी भी तरीके के ऊपर दो भाइयों में, मियाँ में, बीवी में, मुखी में, कामड़िया में, अमलदारियों में जहां भी झगड़े होंगे, याद रखो कि वो हजरत इमाम को दुख लगता है इतनी समझ। घर में भी झगड़ता करते हो तो वो भी इमाम को नाराजगी है, क्योंकि हम इमाम के रूहानी बच्चे हैं। कोई दुनिया का माता पिता अपने बच्चों में झगड़े नहीं मालूम करता चाहता। किसी भी तरीके से आपस के अंदर सलाह संप से रहो,
दरगुजर करके रहो, एक दूसरे का दुख सुख खम लो, क्षमा करो, सहन करो, सब्र कर लो। वक्त आवे तो दो शब्द मीठे बोलने हैं, बोल भी दो। अरे जरा मियाँ बीवी में भी कभी तकरार होती, भाइयों भाइयों में होती, मगर वो तकरार दुश्मनी के हिसाब की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके की ईमान के विरोध की चीज है लड़ाई झगड़ा और दूसरे को हल्का समझना, नफरत करना, हेट करना, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। दुनिया की ये सब कड़वी चीजों को मीठा करके खाओ, दुनिया की मुश्किलों को सब्र से, सब्र की शक्कर मिलाओ, उसके अंदर उसको मीठा बनाओ, ईमान उसके अंदर डाल दो तो वो मीठा हो जाएगा। अपना मजहब बहुत अच्छा है, मगर हमें अपने मजहब का पता नहीं, हमें अपने मजहब की लज्जत का पता नहीं। दीनदारों, शाम के वक्त, आज जो शनिचरवार है, अजब होता हूँ, कड़ियाको में इतनी हाजिरी, जो कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, घर में वीडियो नहीं, कई लोग होंगे इस वक्त बैठे होंगे। अपनी कौम के ऊपर कौम के भी इस वक्त कई लोग, कोई घरों में वीडियो देखता होगा, कोई सिनेमा के अंदर बैठा होगा, कोई पीछे में शराब पीता होगा, कोई कहीं बैठ के जुगाड़ खेलता होगा, कहीं बैठ के गप्पे मारता होगा, कोई और फेर फतूर में पड़ा होगा। मजहब इस्माइली ऐसा है कि जिसको एक दफा ये मिल जाता है, फिर दुनिया उसकी नीची हो जाती है, दीन उसका ऊंचा होना चाहिए। पहले मेरा मजहब, दुनिया बाद में। दुनिया छोड़ने की बात नहीं, दुनिया खराब करने की बात नहीं, मगर हमारा मजहब हर चीज के ऊपर होना चाहिए। मजहब ऊंचा रखो, ईमान को ऊंचा रखो। दुनिया के अंदर खाओ पियो, हमको जितना मौला ने, हमारे मजहब ने रजा दी है उतनी मौज शौक करो, लेकिन पहले मजहब को रख के शाम के वक्त जमात खाने जरूर आओ, जरूर आओ, अवश्य आओ। सिवा के सख्त मजबूरी आ जावे, सख्त मजबूरी न छुटके कोई हो सके तो और बात है, तब भी जब ना छुटके भी मजबूरी से भी जब मोमन जमात खाने से रहता है तो दिल में रोता है, या मौला आज मैं तेरे दर पे तेरे कदमों में सलाम करने नहीं आ सका। रोज जमात खाने आओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, तुम बीमार पड़ जाओ, 4 आदमी तुमको खटले के ऊपर डाल के जमात खाने लेके आवे, ऐसी तुम्हारी हालत होगा तो अभी जमात खाने आओ, यानी बीमारी का बहाना करके घर मत सो जाओ। सख्त मजबूरी हो, नहीं बन सकता तो और बात, जमात खाना कभी मत छोड़ो। इधर आके अदब से पाक साफ कपड़े पहन के मौला की हुजूर में आते हो, निर्मल शरीर से, निर्मल मन से आके सजदा करो। हज़रत इमाम को देखने की, अपने मन में उसको देखने की कोशिश करो। मौला फरमाया, जो आदमी सुबह जमात खाने में आते हैं उनको मेरा दीदार मिलता है, दीदार मिलता है। देखने वाले देखते हैं। मोमिनो, हमारा मजहब ऐसा अच्छा है, उस मजहब की तालीम लो, समझ लो, आपके दिल को मौला रोशन करेगा। सुखी रहो, मौला आपको आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती दे, हकीकती समझ दे, हर बदी बुराई से बचा ले, हर नाफरमानी से बचा ले, दीन में दुनिया में अपनी पनाह छतर छाया में रखे, कुनबे कबीलों में, जमातों में सलासत, मोहब्बत, इत्तेफाक दे। मौलाना हज़रत इमाम हकीकती समझ दे दे, अपनी मारिफत दे दे। मौलाना हज़रत इमाम रस्म सुकुरियत में पूरा करे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक दे दे। और मौलाना हज़रत इमाम हमेशा हमेशा अपनी रहमत छतर छाया में रखे, ज़हर बातुन दीदार इनायत करे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे। स्वामी महाराज उड़िया भी उड़िया में किरिया ना हीरा
کچھ آشا تمہاری